हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का ब्लॉग जो है वो बहुत ही स्पेशल ब्लॉग है बिकॉज इट इज़ द 4th वेडिंग एनिवर्सरी ब्लॉग इन द लॉकडाउन। सो मोस्ट ऑफ आस आर इन लॉकडाउन। आई थिंक कोई ऐसी सिटीज़ ही हैं जो अभी खुली हुई हैं जहाँ कुछ ओपन हुआ है, बट मोस्ट ऑफ द सिटीज़ आर शट डाउन एंड लॉकडाउन चल रहा है। एंड आई एम स्टेइंग इन मुंबई सिटी, तो यहाँ पे भी लॉकडाउन है। सो लॉकडाउन में एनिवर्सरी, बर्थडेज, ये सारे डेज मनाना एक चैलेंज है। सो मेरे लिए भी वो एक चैलेंज है कि कैसे मैं इस एनिवर्सरी को स्पेशल बनाऊं। सबसे पहले बताती हूँ क्यों ये इतनी ज़्यादा स्पेशल है। जैसे कि मैंने बताया कि लॉकडाउन है, तो एनी विच वेज इट्स गोइंग टू बी अ मेमोरी, बिकॉज अदरवाइज इसके पहले पिछले सालों में हम हमेशा बाहर, आउट ऑफ इंडिया या कहीं आउटिंग पे ही रहे हैं। इस साल हम घर पे ही रहने वाले हैं, तो अभी घर पे ही कैसे हम उसको स्पेशल करने वाले हैं वो एक बहुत बड़ा टास्क होने वाला है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस साल हमारे साथ हमारा छोटा बेटा अवीज, ही इज़ विद अस ऑन दिस एनिवर्सरी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। सबसे पहले एक जिस्ट दे देती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें करने वाली हूँ। आज है 28 अप्रैल एंड टुमारो इज़ 29 अप्रैल, जो मेरा वेडिंग एनिवर्सरी डे है। मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं कुछ ग्रीटिंग कार्ड्स बनाऊँ मेरे हस्बैंड सौरभ के लिए, एंड मैं उसे स्टिक करूँ इन आवर रूम एंड विद ऑल द गुड मैसेजेस, बिकॉज ऐसे हमें टाइम नहीं मिलता है टू कन्वे और एक्सप्रेस व्हाट वी फील और व्हाट वी वांट टू or how we want to appreciate our partner. So this is a very good way. So I am planning to do that. So when he wakes up, he will see all those messages in the room. And second is that I am going to make a breakfast meal for him. Breakfast meal इसीलिए because I think if he wakes up and then I make a lunch or a dinner, तो it is not going to be a surprise for him. So when he is asleep, मैं तभी जल्दी उठ के उनके लिए ब्रेकफास्ट मील करूँगी। एंड सबसे अमेजिंग पॉइंट इसमें ये है कि आई एम गोइंग टू ले द ब्रेकफास्ट in a very nice corner of my house, which is a sweet cute little balcony जो मुझे बहुत पसंद है। I have a small little balcony in our house, तो मैं उसी को थोड़ा सा वहाँ डेकोरेट करने की ट्राई करूँगी एंड वहाँ उनके सारे पसंद की चीज़ें बनाऊँगी सुबह उठ के, एंड वहाँ पे वो सारी चीज़ें स्प्रेड लगाऊंगी एंड लेट्स सी कैसा होता है। आप डेफिनेटली स्टे ट्यून्ड बिकॉज टुमारो आई एम गोइंग टू ब्लॉग अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। आप वो देखिए, फिर मिलते हैं। हाय फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको कहा था मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर की है। ये सारी चीज़ें मैंने अब तक की है। बेसिकली द आइडिया है कि मैं जो ब्रेकफास्ट बनाऊं वो उनकी पसंद का हो। ही लव सबवे सैंडविच, तो मैंने ये गार्लिक ब्रेड यहाँ मंगाई है। तो इसका मैं एक सबवे सैंडविच, उनको जो बहुत पसंद है, विद ऑल द स्टफिंग्स जो मैंने कट की है, वेजिटेबल्स, वो सब डालूंगी। और यहाँ मैंने एक कॉमन सॉस जैसा कुछ बनाया है जो मैं मल्टीपल चीज़ों में यूज़ करने वाली हूँ। जैसे मैंने एक स्टार्टर बनाने का प्लान किया है विच इज़ दिस। आई बॉइल दीज पटेटोज़ एंड इसके अंदर की जो पटेटो थी उसको मैंने स्क्रैम्बल करके यहाँ पे डाला है एंड उसमें मैंने मिक्स की है ये सॉस। बेसिकली आई एम गोइंग टू स्टफ इट बैक इन दिस एंड आई एम गोइंग टू बेक इट and so that it gets very crispy and very yummy to taste. Yeah, that is the plan. And इस vegetables में मैंने एक टमेटो किया है कट हाफ, उसको भी मैं सेम उसी तरीके से करने वाली हूँ जैसे ये करने वाली हूँ। उसके अलावा ही लव्स nachos. ये nachos भी मैंने एक मंगाया है, nacho chips। ये इसके साथ मैं अपना एक डिप ये वाला यूज़ कर सकती हूँ। ऑल्सो आई हैव वीबा डिप विथ मी, तो वो भी मैं यूज़ करूँगी। देन ये आई थिंक कुछ सॉसेस भी यूजिंग टू मेक सम ऑफ दी थिंग्स ओवर हियर। फिर दीज मैंगोज विच आई विल बी यूजिंग टू मेक जूसेस। या स्टे ट्यून्ड। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और आज है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है। पूरी प्रिपरेशन हो गई है, ब्रेकफास्ट फुल लेड है ऑन टेबल। अभी मैं हमारी बालकनी में ही हूँ, मैं आपको दिखाने वाली हूँ बहुत ही जल्द मैंने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। एंड इसके बाद हम जाएंगे सौरभ को उठाने जो अभी सो रहे हैं, लाइक ही इज़ हाफ अस्लीप एंड अबाउट टू वेक अप। एंड वो पढ़ेंगे सारे कार्ड जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। देखते हैं कैसा होता है, क्या होता है। जस्ट स्टे ट्यून्ड।
सो ये है मेरी ब्यूटीफुल बालकनी जो मुझे बहुत पसंद है एंड ये है हमारा ब्रेकफास्ट। बहुत ही ग्रैंड नहीं है, बेसिकली जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने बनाई हैं यहाँ पे। सो ये नाचोस है, ये डिप प्रिपेयर किया है, ये सब जो उनको बहुत पसंद है। ये बेक्ड पोटैटोज़ एंड टमेटोज़ एंड कुछ फ्रूट्स है, हम खाएंगे उसे। देन उनकी मॉर्निंग टी जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, सो ये मैंने खुद अपने हाथ से उनकी मनपसंद वाली चाय बनाई है। एंड एंड इसके अलावा देयर विल बी टोस्ट सैंडविच ऑल्सो, बट वो हम इंस्टेंटली बनाएंगे बिकॉज अभी बना के नहीं रख सकती, इट वुड हैव गॉट वेरी सॉगी। सो या दिस इज़ माई क्यूट। कैसा है? अच्छा, बेटर देन सब वो ही क्रिएट करने की ट्राई की है। एंड इफ यू वांट यहाँ पे और डिप्स और सब भी है, सो यू कैन हैव इट। चाय को ऐसे करते करते हे सो वेलकम बैक। सो आपने देखा ही होगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें प्लान की एंड मेरे प्लान के हिसाब से वो एग्जीक्यूट भी हुई। आगे की रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर पाई बिकॉज मैंने सोचा था कि मैं करूँगी रिकॉर्ड, बट नहीं हो पा रहा था क्योंकि इतनी सारी चीज़ें बैक टू बैक हो रही थी। सो मैंने सोचा कि मैं आपसे अलग से ही एक वीडियो में बात करूँगी जहाँ बताऊँगी कि हमने क्या क्या चीज़ें करी उसके बाद। सो जैसे आपने देखा सुबह उठ के सौरभ ने सारे वो ग्रीटिंग कार्ड्स देखे विच ही वॉज रियली हैप्पी टू सी, क्योंकि यू नो एट द एंड ऑफ द डे ऑल्सो ही वॉज लाइक रियली यू मीन इट एंड ऑल दैट ही वॉज आस्किंग मी। सो दैट वॉज अ साइन कि मुझे पता चल गया ही रियली लाइक्ड इट एंड ही ऑल्सो अप्रिशिएटेड ऑल द एफर्ट्स आई डिड इन एक्चुअली writing those messages and not purchasing it and getting it. Anyways, that was not an option also, but he liked my efforts.
फिर जैसे आपने देखा कि मैंने उनके लिए सुबह उठ के सारा ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया एंड हमारे क्यूट लिटिल बैल्कनी में वो सारा सेटअप किया. सो दैट ऑल्सो ही लाइक्ड अ लॉट एंड ही अप्रिशिएटेड मी फॉर दैट. फिर उसके बाद हुआ ये कि मेरी मदर इन लॉ ने हमारे लिए एक केक बेक किया था. It was a traditional paneer sweet that we cut. It was not a cake actually, but वो एक केक के फॉर्म में ही था, तो हमने उसे केक समझ के कट किया. सो ये पिक्चर है उसकी जो हमने कट की. एंड बहुत ही टेस्टी एंड यम्मी था. इट वॉज सो नाइस, आई कांट टेल यू. मतलब इट वॉज लाइक अ प्रॉपर यू नो, एक जो हम डेजर्ट खाते हैं एंड जिसे खा के यू गो इन अनदर हेवन, इट वॉज एज गुड एज दैट. सो वी डिड दैट. उसके बाद लंच वॉज प्रिपेयर्ड बाय माई मदर इन लॉ. उन्होंने हमारी सारी स्पेशल चीज़ें बनाई थी, तो वो हमने खाई एंड हमने इन्जॉय किया वो मील. फिर उसके बाद आफ्टरनून का जो टाइम था, वहाँ हमने थोड़े फैमिली पिक्चर्स लिए एंड हमने वो फैमिली शूट इसीलिए किया बिकॉज वी वांटेड टू डू अ फैमिली शूट ड्यूरिंग दिस टाइम. अगर लॉकडाउन नहीं होता तो हमने वो सारी चीज़ें घर पे ही की, खुद ही हमारे खुद के कैमरा से ही खींचे और हमने एक अच्छा सा फैमिली पिक्चर शूट टाइम स्पेंड किया इन दैट. एंड फिर उसके बाद थोड़ी रेस्ट की हमने. फिर इवनिंग का टाइम हो गया. फिर इवनिंग हम लोगों ने हमारी शादी की एल्बम देखी. सारे मेमोरीज रिवाइव हो गए कि हमने क्या क्या चीज़ें तभी की, कैसे प्लान किया. हमारी एक बहुत ही अच्छी बिग फैट 3-day इवेंट था हमारा. सो सारी वेडिंग मेमोरीज हमने रिवाइव कर ली. हमने सारी बातें की रिगार्डिंग द वेडिंग, कैसे हुआ, क्या हुआ, हमने क्या क्या प्लानिंग किया, कैसे एग्जीक्यूट किया. तो इट वॉज सो नाइस टू एक्चुअली चेरिश, टू गो बैक इन टाइम एंड थिंक अबाउट ऑल दैट. वो होने के बाद हम लोगों ने फिर डिनर किया, ऑब्वियसली घर पे ही किया वो भी. एंड डिनर के बाद हमने हमारी शादी की सीडी ऑन की एंड हमने वो भी देखी. एंड अगेन हमारी सारी मेमोरीज फ्लैशबैक में चली गई एंड बेसिकली बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया हम लोगों ने. एंड इट वॉज सो डिफरेंट एंड इट वॉज सो यूनिक बिकॉज इट वॉज समथिंग दैट वी डोंट यूजुअली डू ऑन एनिवर्सरीज. हम हमेशा बाहर जाते हैं, हम अलग अलग प्लेसेस डिस्कवर करना चाहते हैं, बट ये जो बेसिक चीज़ें हम घर पे कर सकते हैं, ये चीज़ हमने अंडरस्टैंड की, रियलाइज़ की इन दिस एनिवर्सरी. इसीलिए मुझे जैसा चाहिए था कि मेरा एनिवर्सरी स्पेशल हो, वो डेफिनेटली स्पेशल था इन स्पाइट ऑफ द लॉकडाउन. इनफैक्ट थैंक्स टू द लॉकडाउन कि हम ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस कर सके जो मुझे लगा नहीं था कि ऐसा भी हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं कोई स्पेशल डे पे. तो बहुत अच्छी फीलिंग थी. एंड रही बात गिफ्ट की, तो वो ऑब्वियसली हम लोगों ने इस बार एक्सचेंज नहीं की. आई एम मोर ऑफ यू नो अ गिफ्टिंग पर्सन. मैं हमेशा अलग अलग चीज़ें सौरभ के लिए खरीद के लाती हूँ एंड आई रियली लाइक टू गिफ्ट हिम गुड थिंग्स, but he is not that types at all. So he is always a type of person who will like to cherish things in small little things. He is not that materialistic type of person. So in this anniversary he also loved everything that I did because I didn't do any kharcha. So that wise he was very happy. And second, he was happy because मैंने actually वो सारी एफर्ट्स लिए लाइक ऑफ राइटिंग द मैसेजेस. मैंने मील प्रिपेयर किया उनके लिए एंड मैंने वो सेटअप का प्लान किया जो हम बालकनी में बैठ के खा सकें. बिकॉज हमारा प्लान था इफ़ द लॉकडाउन वॉज नॉट देयर टू गो इन एन ओपन एयर रेस्टोरेंट एंड आई वॉन्टेड टू मेक ऑल हिज आइटम्स थ्रू अ वेरी नाइस शेफ वेर एवर वी गो. एंड बेसिकली वो सारा एरिया डेकोरेट करके हमें एक अच्छा इवनिंग डिनर करना था. तो वो मैंने प्लान किया इन आवर हाउस ओनली. सो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन था ऑफ गिविंग दैट फीलिंग कि इफ़ द लॉकडाउन वॉज नॉट देयर वी वुड हैव बीन इन एन ओपन एयर रेस्टोरेंट, तो वो सेम फीलिंग हमें उस वक्त आई व्हेन वी वर हैविंग एंड एंजॉइंग आवर ब्रेकफास्ट मील. सो ये सारी चीज़ें कुल मिला के बहुत ही अच्छा आउटपुट था एंड बहुत ही स्पेशल था एंड बहुत यूनिक था एज आई सेड.
तो कहना ये चाहती हूँ कि लॉकडाउन है तो डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ। आप वो सारी चीज़ें करें जो आप बाहर करते हैं विथ लिटिल लिमिटेशंस। आप घर पे भी वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प लगती है तो आप भी ये सारी चीज़ें खुद ट्राई कर सकते हैं। मुझे प्लीज़ बताइए कमेंट करके कि आपको कैसी लगी एंड आप क्या क्या चीज़ कर चुके हैं इन द लॉकडाउन, अगर आपका कोई स्पेशल इवेंट आया है। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, जैसे कि कहाँ कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए रेगुलर अपडेट्स के लिए। एंड हम बहुत ही जल्द मिलेंगे बहुत सारे वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।